मौका देखकर हमला कर दिया। यह कहते ही गाय मर गई। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर हमारे साथ ये क्यों हुआ? एक तेज रोशनी हुई और कमली दोबारा जिंदा हो गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। एक दूर दराज गांव में सजिदा नाम की एक गरीब लेकिन बहुत मेहनती औरत रहती थी। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था और जिंदगी मुश्किल से गुजर रही थी। सजिदा के घर में उसका शौहर राशिद और एक पुरानी भैंस के अलावा और कुछ नहीं था। भैंस रोज थोड़ा सा दूध देती थी, जिससे बस 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिल पाती थी। सजिदा कभी शिकायत नहीं करती थी और रोज सुबह जंगल जाकर घास काटती थी। एक दिन जब सजिदा जंगल के बीच घास काट रही थी, उसने एक पुराने बरगद के पेड़ पर एक चमकता हुआ कबूतर देखा। मैं कई सालों से इस औरत को देख रहा हूँ। रोज इतनी मेहनत करती है, फिर भी गरीबी इसका पीछा नहीं छोड़ती। ये औरत बहुत नेक दिल है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। यह कबूतर कोई आम परिंदा नहीं था, बल्कि एक जादुई और नूरानी मखलूक था। कबूतर ने अपनी आंखें बंद की और एक तेज रोशनी के साथ एक खूबसूरत सफेद गाय में बदल गया। हे नेक दिल औरत, डर मत। मैं इस जंगल में बिल्कुल अकेली हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर ले जा सकती हो? बदले में मैं तुम्हें इतना दूध दूंगी कि तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। या अल्लाह, गाय बोल रही है। क्या ये सपना है? मैं कोई आम गाय नहीं हूँ। मैं एक जादुई गाय हूँ और सिर्फ नेक लोगों की मदद करती हूँ। सजिदा ने अपनी मजबूरी और गरीबी को याद किया और गाय को घर ले जाने का फैसला कर लिया। जब सजिदा गाय को घर लाई तो उसका शौहर राशिद हैरान रह गया। सजिदा, तुम तो घास लेने गई थी, ये गाय कहाँ से आ गई? ये मुझे जंगल में मिली है। ये बहुत ज्यादा दूध देती है। अगर ये अल्लाह की रहमत है तो हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। उन्होंने गाय का नाम कमली रख दिया। कमली रोज इतना दूध देती कि घर का गुजारा आसानी से होने लगा। गांव का एक आदमी नदीम यह सब देखकर जलने लगा। इसके पास तो पहले सिर्फ एक भैंस थी, फिर इतना दूध कहाँ से आ रहा है? राशिद, लालच मत करना। जितना दूध जरूरत हो उतना ही लेना। हाँ कमली, हमें इतना ही काफी है। ये जादुई गाय है, अगर ये जिंदा रही तो मैं पीछे रह जाऊंगा। एक दिन राशिद कमली को जंगल ले गया। गाय घास खा रही थी तो राशिद ने सोचा कि मैं कुछ देर आराम कर लूं। राशिद पेड़ के नीचे आराम करने के लिए सो गया। नदीम झाड़ियों में छुपा हुआ था और मौका देखकर हमला कर दिया। अचानक शोर की आवाज सुनकर राशिद उठा तो उसने देखा कि उसकी गाय घायल हालत में पड़ी है। राशिद, डरने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो बरगद के पेड़ की पत्तियां मेरे सिर पर रखना। मैं दोबारा जिंदा हो जाऊंगी। यह कहते ही गाय मर गई। राशिद को बहुत दुख हुआ। राशिद घर गया और यह सारा किस्सा अपनी पत्नी सजिदा को बताया। यह सुनकर सजिदा रोने लगी। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर हमारे साथ ये क्यों हुआ? यह कहकर राशिद जंगल की तरफ रवाना हो गया। राशिद ने बरगद के पेड़ की पत्तियां कमली के सिर पर रखीं। एक तेज रोशनी हुई और कमली दोबारा जिंदा हो गई। अब वक्त आ गया है कि बुराई का अंजाम सबके सामने आए। गाय को देखकर नदीम डर गया और गाय से माफी मांगने लगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। गाय ने नदीम को माफ कर दिया और राशिद और गाय घर की तरफ रवाना हो गए। तुमने सब्र और नेकी का रास्ता चुना। अब मेरा काम यहाँ खत्म होता है। एक रोशनी चमकी और कमली दोबारा नूरानी कबूतर बनकर आसमान की तरफ उड़ गई। सजिदा और राशिद ने गरीबों की मदद जारी रखी और इस और सुकून की जिंदगी गुजारने लगे। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि नेकी, सब्र और क़नाअत हमेशा बरकत लाती है, जबकि हसद और लालच इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही खूबसूरत कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।